सर मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा परिवार है, तो हम भी कहते हैं परिवार है। अरे तो परिवार के साथ हम अपने के साथ बाजरे की रोटी खा रहे हैं, तो किसी दिन मोदी जी हम कहते हैं ना, जो जिला में घर में आकर के किसी गरीब घर में बाजरा की रोटी जरा खा के तो देखे। डकैती डाले हैं, हर 2 दिन में 1-2 बड़े प्लाटों पे कब्जा करते हैं। हम तो कह रहे करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। 4 और 5 जून को सारे प्लाट तुम छोड़ दो, क्योंकि परेशान जनता जब होती है तो अपने भगवान को याद करती है, और हम सभी के लिए आज अखिलेश भैया भगवान के रूप में। क्या नाम है आपका? अवधेश प्रताप सिंह। अच्छा, कौन सा गांव लगता है आपको? निवारी। निवारी। ये चुनाव चल रहा है इस वक्त लोकसभा का, क्या माहौल है? इसका माहौल बहुत ही खराब है। ये गलियाँ खाई जाती तो पुदीना खाई जाती तो गाड़ खाई जाती, और जो सुविधा चल रही थी वे खबरी बंद कर दी। हमारी बहन जी ने चलाई थी, वे बंद कर दी। हमारे अखिलेश भाई साहब ने चलाई थी वीडियो, भैया सही बनाना, अखिलेश भाई साहब ने बनाई थी, वो भी बंद कर दी। अब ये बताइए सरकार ये क्या दे रही है? ये सरकार वो दे रही है 4 किलो 2 किलो बाजरा दे दे, तो 3 किलो गेहूँ दे दे। अब ये कर रही है। अब एक बात ये बताइए, अभी इस टाइम कम से कम 10 साल हो गए, 10 साल कैमरा उठा के बनाना, 10 साल हो गए कम से कम। राशन कार्ड एक भी नया नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है बताइए? मेरे पास 10 साल पहले की ऑनलाइन रखी हुई है, आपको चाहूँ दिखा सकता हूँ। जो भी मीडिया प्रभारी चाहता हो देख ना, मैं दिखा सकता हूँ। उस प्रभारी में मेरा 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं, और वो मैं दिखा सकता हूँ। कोई लाभ आपको मिला? कोई लाभ नहीं मिला है। आप देख लीजिए, मेरे बाबा को, मेरे परदादा को, मेरे पिताजी को, मेरे बाप को ना मुझे कोई आवाज नहीं मिला। मेरे भाई साहब की सरकार थी, मुझे हर लाभ मिलता था। गांव में कोई काम हुआ है? गांव में आपके गांव की बात करें, गांव में तो इस टाइम मेरे बहुत ही लाभ हो रहा है, क्योंकि अभी 5 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल कोई काम नहीं हुआ। आप अगर अभी हमारे पास रिक्शा है, आप बैठ के चलो, आपको दिखाता हूँ, चल के दिखाता हूँ। मेरी गली को पूरे नरक तरह बना रखा है। अच्छा, गंदगी ज्यादा आपकी गली में? बिल्कुल, कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं। मेरी गली, सिर्फ मेरी गली ब्लॉक है, और सबकी गली काम होता है। 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं? आपके गांव में कुछ काम हुआ? आपके ग्राम सभा में काम जो तो हो, उधर मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा परिवार है, तो हम भी कहते हैं परिवार है। अरे तो परिवार के साथ हम अपने के साथ बाजरे की रोटी खा रहे हैं, तो किसी दिन मोदी जी हम कहते हैं ना, जो जिला में घर में आकर के किसी गरीब घर में बाजरा की रोटी जरा खा के तो देखे। इतनी चिलचिलाती धूप में बाजरा की रोटी खिला रहे, और राशन तो पहले से भी मिल रहा है। अब कोई नई बात हो रही, राशन तो पहले से मिल रहा है साहब। जो है साढ़ आपको अपनी मक्का दिखाएं, हमने कहा सीधा नहीं रोकेगा, साड़ों ने सफाया कर दिया। भारतीय जनता पार्टी नेता कहते हैं कि हमने गौशालाएं बनवा दी हैं गाँव में, तो वहाँ पर तो साहब ने तो रुको, अब आप हमारे संग चलो, आप साड़ दिखाई बड़ी भारी जो डरने के मारे 1-2 आदमी नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा, 1-2 आदमी नहीं वहाँ जाएगा डरने के मारे। भाजपा कहती है इस बार 400 पार नहीं है, 150 के नीचे। और पाठक जी का तो यहाँ से फाटक उखड़ ही चुका है। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? हम टेट पास हैं। टेट पास हैं? हाँ, दुकान चला रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं। आप टेट पास हैं? हम टेट पास हैं, तब तक वैकेंसी नहीं आई कोई। क्या करें, कहाँ फॉर्म डालें? हम मजबूर हो गए, बाप ने निकाल दिया घर से। न्यारे रह रहे अपने बीवी बच्चे लेके, सारे की दुकान रखी है, और क्या करें ये है। तो क्या इस बार क्या लग रहा है आपको लोकसभा कन्नौज में, आपके गांव के आसपास क्षेत्र का माहौल? हमें तो माहौल अच्छा लग रहा है अपना, सभा में वोट जाएगा, सफेद रहेंगे, इसलिए समर्थक हैं। क्या लगता है लोकसभा कन्नौज के अंदर क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी अखिलेश जीतेंगे 100%। कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो कि मुस्लिम है इमरान जफर, और उन्होंने आकर समीकरण बिगाड़ दिया। क्या लगता है समीकरण बिगड़ जाए? नहीं बिगड़ा, बढ़िया है समीकरण। उनका कहना, कुछ लोग कहना है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो मायावती ने खड़ा कर दिया है, तो वो यहाँ पर मुस्लिम वोट काट लेंगे, जिससे कि समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगड़ जाएगा। क्या लगता है कि समीकरण बिगड़ नहीं काट पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पाठक भी काफ़ी बता रहे विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने और पूरे जिले में एक जाति विशेष ने इतना बड़ा विकास किया है। विकास क्या किया है? डकैती डाले हैं, हर 2 दिन में 1-2 बड़े प्लाटों पे कब्जा करते हैं। हम तो कह रहे करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। 4 और 5 जून को सारे प्लाट तुम छोड़ दोगे, 5 जून से ज़्यादा नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि इतनी बड़ी जीत होगी
इतनी बड़ी जीत होगी कि ये भविष्य में चुनाव लड़ने की सोचेंगे कि हम किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और समाजवादियों का विकास तो कोई छुपा ही नहीं है। इस जिले को वो दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इसीलिए हर जात, हर वर्ग, हर समाज का सबका बड़ी मात्रा में वोट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। क्योंकि आपके लिए मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ITI और एक्सप्रेसवे और 4 लेन तिरवा टू कन्नौज और इधर से तिरवा टू सौरेक, शिवरा मऊ टू विधुना 4 लेन रोड, क्या नहीं दिया आपको? सुब्रत पाठक ने ये कहा था जब तेज प्रताप का नाम क्लियर हुआ था, कंफर्म हुआ था, तो सुब्रत पाठक ने कहा था कि मजा जब भी आएगा जब अखिलेश यादव चुनावी मैदान में मेरे सामने होंगे। जब तेज प्रताप सिंह क्लियर हो गए थे तब उन्होंने कहा था तेज प्रताप के अलावा अखिलेश यादव आएंगे तब मुकाबले में मजा आएगा। अब अखिलेश यादव भी मुकाबले में आ गए तो क्या कहना? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो वो कह रहे थे ना, आए गए भैया, आए गए हम, तो क्या भैया भाज गए भैया आए गए, अब बचा क्या है उनकी? तो मुकाबला उन्होंने कहा अब कड़ा होगा। अब पहले मुकाबले में तेज प्रताप सिंह नहीं कहीं पे दिखाई दे रहे थे, उन्हें अभी कहा कि अखिलेश यादव आए तब मुकाबला होगा। क्या मुकाबला? एक तरफा हो गया, एक तरफा। तेज भैया से भी कोई ज्यादा टक्कर नहीं थी इनकी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कई लाखों वोटों से इनको हराएंगे बहुत बुरी तरीका से। हमने आपको बताया हर जात, वर्ग और धर्म के लोग बड़ी मात्रा में वोट दे रहे हैं माननीय। किस मुद्दे को लेकर चुनाव होगा ये? देखो, विकास के मुद्दे पे और भ्रष्टाचार की जनता कन्नौज की इतनी परेशान थी कि अखिलेश भैया को पुनः आना पड़ा। सीट दूसरे को दे जाने के बाद भी जनता की पुकार की वजह से अखिलेश भैया को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि जनता इतनी परेशान थी। जनता को भाजपा ने इतना परेशान कर दिया था कि भूल गए अपनी औकातों को, याद दिलाना बाकी है। तो इसलिए लोगों को फिर से पुकार से भैया ने कहा हम कन्नौज को अपनी जो है सीट कभी नहीं छोड़ेंगे, दोबारा फिर से पुनः आएंगे और पुनः जनता की आवाज़ सुन के जो है लोगों को जो है आगे की राह दिखाएंगे। क्योंकि जनता इतनी प्रताड़ित थी बहुत ही ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले लोधी प्रकरण बहुत छाया रहा, क्या वजह रही? देखिए, लोधी जात जो है परेशान, हर जात को परेशान किया गया। मैंने कहा था कि परेशान थी जनता, लोधी जात को परेशान, हर वर्ग को, हर जात को, हर धर्म को हर तरीके से परेशान किया गया। तो इसलिए उन्हें बार बार पुकार करने के बाद जी उन्हें आना पड़ा। क्योंकि परेशान जनता जब होती है तो अपने भगवान को याद करती है, और हम सभी के लिए आज अखिलेश भैया भगवान के रूप में हैं। कुछ काम हुआ आपके यहाँ गांव में, ग्राम सभा में, आसपास यहीं पर इस 5 सालों में? जो भी कार्य हुआ बहुत पहले से था, वो वाले हुए। अभी जो समाजवादी पार्टी जो कार्य पिछले हुए थे, जो पिछड़ गए थे, उन कार्यों को अभी पूरा कराया गया। नया कार्य कोई भी अभी भाजपा सरकार का नहीं हुआ है। हमारे साथ में काफ़ी ग्रामीण जुड़े हुए थे जो कि हम आपको डी भारत के माध्यम से पहुंचा रहे थे इस खबर को। कैमरामैन हैदराबाद के साथ अबुल कलाम, डी भारत न्यूज़, सॉरी।